बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 5th का पार्ट 5 जहाँ जा वहाँ रा पढ़ाया था और उसके कठिन शब्द कराए थे। बच्चों, आज मैं कठिन शब्दों के अर्थ कराऊंगी और जो कराऊंगी उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। बच्चों, आज हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और जो अर्थ मैं आपको बताऊंगी उसे आप कॉपी में लिखेंगे और मेरे पीछे आप 2 बार बोलेंगे भी। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम का समय। सांझ का मतलब क्या होता है बच्चों? शाम का समय। दाखिला, प्रवेश या भर्ती या एडमिशन होना। दाखिला का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रवेश, भर्ती या एडमिशन होना। परेशानी, परेशानी का मतलब होता है समस्या या मुसीबत। परेशानी का मतलब क्या होता है बच्चों? समस्या या मुसीबत। अतिरिक्त का मतलब होता है अधिक। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? अधिक। सुविधा, सहायता। सुविधा का क्या होता है? सहायता। परिधान, वस्त्र। परिधान का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्त्र। परिधान का मतलब क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र का मतलब कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं। इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रयोग। अनूठी का मतलब अद्भुत। अनूठी का मतलब अद्भुत। मिसाल का उदाहरण। मिसाल का क्या होता है बच्चों? उदाहरण। यदि हम किसी एक चीज का उदाहरण देते हैं ना, उसे कहते हैं। विष का मतलब जहर। विष का मतलब जहर। कुदरत, प्रकृति। माहिर, कुशल। माहिर का क्या होता है? कुशल। बच्चों, आपको ये सब पता लग गया? माहिर, माहिर का मतलब कुशल। माहिर का मतलब क्या होता है बच्चों? कुशल। माहिर का मतलब कुशल। सुविधा, सुविधा का क्या होता है? सहायता। सुविधा का क्या होता है बच्चों? सहायता। सुविधा का क्या है? सहायता। दाखिला, दाखिला का मतलब प्रवेश या भर्ती होना या स्कूल में एडमिशन लेना, उसे कहते हैं। तरकारी, सब्जियां। बच्चों, आपको ये सब्जियां दिख रही है ना, अनेक प्रकार की सब्जियां हैं ना, उसे कहते हैं तरकारी। तरकारी का मतलब होता है सब्जियां। तरकारी का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्जियां। डालियां, पेड़ की शाखाएं। बच्चों, आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी जो शाखाएं हैं उसे कहते हैं पेड़ की शाखाएं। डालियों को क्या कहते हैं बच्चों? पेड़ की शाखाएं। इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब प्रयोग। इस्तेमाल का मतलब प्रयोग करना। कोई भी चीज का प्रयोग करते हैं ना, उसे कहते हैं इस्तेमाल करना। तख्ती, बच्चों लकड़ी की फट्टी का। बच्चों, पहले के लोगों के पास स्लेट ये सब नहीं था, तो ये स्लेट पे ही लिख के काम करते थे। माहिर, माहिर का मतलब क्या होता है? कुशल। माहिर का मतलब क्या होता है बच्चों? कुशल। आपको पता लग गया माहिर का मतलब कुशल। मिसाल, उदाहरण। मिसाल का मतलब क्या होता है बच्चों? उदाहरण। आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये आदमी दिखाई दे रहा है ना उदाहरण देते हुए। कुदरत, प्रकृति। कुदरत का मतलब प्रकृति, जो भगवान ने बनाए हैं उसे कहते हैं हम कुदरत। टाका, हाथ की सिलाई। टाका किसको कहते हैं बच्चों? हाथ की सिलाई। बच्चों, जैसे आपको इसमें दिया गया है जंजीर का, जंजीर, मछली टाका। पहला क्या दिया है? जंजीर। दूसरा क्या दिया है बच्चों? मछली का टाका। भरवा टाका, क्या है बच्चों? भरवा टाका। उल्टी बखिया, क्या दिया है बच्चों? उल्टी बखिया। खुला हुआ जंजीर टाका। खुला हुआ जंजीर टाका। आपको पता लग गया बच्चों? असंभव, जो किया ना जा सके। असंभव, कभी आप देखे हैं कोई भी भैंस ये सब पेड़ पे चढ़ सकती है? यह असंभव कार्य है। कसीदाकारी या चिकन कढ़ाई। बच्चों, आपको ये दोनों कढ़ाई दी गई है, एक कसीदाकारी है और दूसरा चिकन कढ़ाई। और ठान लेना, ठान लेना मतलब अड़ जाना या निश्चय कर लेना। ठान लेना मतलब अड़ जाना, किसी बात को लेकर अड़ जाना या अपना फैसला ले लेना कि मैं ये काम कर लूंगी। अनूठा, अनूठा का मतलब होता है बेमिसाल। अनूठा का मतलब बेमिसाल। अनूठा का मतलब क्या होता है बच्चों? बेमिसाल।
दंग रह जाना, दंग रह जाना आश्चर्यचकित हो जाना। दंग रह जाना क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। टाका, बच्चों हाथ की सिलाई। जैसे आपको यहाँ पे 5 रंग की सिलाई दी गई है। एक जंजीर दी गई है, दूसरा मछली टाका दिया गया है, भरवा टाका दिया गया है, उल्टी बखिया दी गई है, खुला हुआ जंजीर टाका दिया गया है। पहला क्या दिया गया बच्चों? जंजीर। फिर क्या दिया है? मछली टाका। फिर क्या है? भरवा टाका। फिर क्या है? उल्टी बखिया। फिर क्या दिया है? खुला हुआ जंजीर का टाका। बच्चों आपको पता लग गए ये सारे। नवीनता, नवीनता का मतलब होता है नयापन। नवीनता का मतलब क्या होता है बच्चों? नयापन। अनूठा, बेमिसाल। अनूठा का मतलब बेमिसाल। असंभव, जो किया ना जा सके। असंभव, असंभव का क्या होता है? जो किया ना जा सके। ठान लेना, अड़ जाना या निश्चय कर लेना। ठान लेना का क्या होता है बच्चों? ये मुहावरा भी है। अड़ जाना या निश्चय कर लेना। घुटने टेकना, यह भी एक मुहावरा है बच्चों। घुटने टेकना का क्या होता है? हार मान लेना। घुटना टेकने का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। दंग रह जाना, यह भी एक मुहावरा है। दंग रह जाना का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। बच्चों जो मैंने आपको ये कठिन शब्द कराए हैं, सबको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और सारे लिखने के बाद इन सारे कठिन शब्दों को याद भी करेंगे। और जितने कठिन शब्द दिए गए हैं उसे आप याद भी करेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे।